तिरंगा यात्रा कितने किलोमीटर का था? पहला तिरंगा यात्रा हम लोगों को 1100 मीटर लंबा अच्छा, था। यानी कि 1 किलोमीटर का पार का। हाँ हाँ जी। जी। तो दूसरा क्या रहा? दूसरा 2200 मीटर, 2200। तीसरा क्या रहा? 5100 मीटर। क्या चौथा क्या है? चौथा 81 है। जी जी जी। चौथा, यह यात्रा और बड़ी होगी और दुनिया की अपित दुनिया ही नहीं पृथ्वी की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा के रूप में एक दिन यह यात्रा संपन्न होगी। कि मात्र तिरंगा ही हमारा सब कुछ है। हमें तिरंगा के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर के राष्ट्र के बारे में सोचना है, समाज के बारे में सोचना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज भारत। प्रयागराज के जसरा में 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष तिरंगा यात्रा निकाला जाता है। इस तिरंगे यात्रा का जो लंबाई है वो कहीं ना कहीं कुछ महीनों पहले निर्धारित हो जाता है। हालांकि जो निर्धारित होता है ये कई वर्षों पूर्व से निकाला जा रहा है। और अभी हम मौजूद है कार्यालय पर, बात करेंगे इस तिरंगे यात्रा अब की बार कितने किलोमीटर का निकाला जा रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, हमने बोला किलोमीटर। पिछली बार 5100 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर का पार का तिरंगा यात्रा निकाला गया था। इस बार अब की बार 8100 मीटर यानी कि 8 किलोमीटर के पार निकाला जा रहा है। यह कहीं ना कहीं प्रयागराज के लिए बहुत ही गौरव की बात है। आप समझ सकते हैं, जब आप स्कूलों में पढ़ते थे तो तिरंगा यात्रा निकाला जाता था। वो कहीं ना कहीं कुछ दूरी के लिए सीमित रहता था या कहूँ कैंपस के ही इर्द गिर्द रहता था। लेकिन यह तिरंगा यात्रा अब की बार जसरा के अमरेहा से लेकर प्रयागराज जो कि रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ने वाला चाका ब्लॉक तक से रहेगा, यानी कि वहीं पर समापन होगा। शुरुआत अमरेहा से होगा। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं तिरंगा यात्रा के कार्यालय में, आइए इनसे डायरेक्ट वार्ता करने का प्रयास करते हैं। आखिर 2 अक्टूबर को तिरंगा यात्रा यानी कि महात्मा गांधी के जयंती के दिन निकालने का मेन मकसद क्या है और इस तिरंगा यात्रा को निकालकर देश के प्रति कितना प्रेम, कितनी देश के प्रति लगाव है लोगों का, आइए जानने का प्रयास करते हैं। हम बात करेंगे डायरेक्ट अरविंद जी से, जो कि इस तिरंगा यात्रा के ये कहीं ना कहीं एक तरीके से कहूँ जन्मे हैं या कहूँ ये शुरुआत किए हैं तिरंगा यात्रा, जो कि लंबाइयों में तिरंगा यात्रा अब निकाली जा रही है। आज 8,000 के पार यानी कि 8,000 मीटर के पार तिरंगा यात्रा है, कहूँ 8 किलोमीटर के पार। अच्छा, इस तिरंगा यात्रा आपकी पहल कब से शुरू हुई? पहल 2019 से शुरू हुई है। पहला तिरंगा यात्रा कितने किलोमीटर का था? पहला तिरंगा यात्रा हम लोगों को 1100 मीटर लंबा अच्छा, था। यानी कि 1 किलोमीटर का पार का। हाँ हाँ जी। जी। तो दूसरा क्या रहा? दूसरा 2200 मीटर, 2200। तीसरा क्या रहा? 5100 मीटर। क्या चौथा क्या है? चौथा 81 है। जी जी जी। चौथा तो इस तिरंगा यात्रा का मेन मकसद क्या है? आपका मेन मोटिव क्या है? क्या आप साबित करना चाहते हैं देश के प्रति? हमारे देश की विशेषता यह है कि अनेकता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। जी। उसी एकता को बरकरार रखने के उद्देश्य के साथ आपसी भाईचारा स्थापित हो, इस उद्देश्य और भाव के साथ यह यात्रा निकाली जा रही है। आने वाले निकटतम भविष्य में यह यात्रा और बड़ी होगी और दुनिया की अपित दुनिया ही नहीं पृथ्वी की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा के रूप में एक दिन यह यात्रा संपन्न होगी। अच्छा, ये बताइए, इस तिरंगा यात्रा में आपको कहाँ से सहयोग, किस प्रकार से लोगों का सहयोग कैसे मिल रहा है? आप जैसे नौजवान साथियों का साथ है, सहयोग है, उन्हीं के स्नेह को यह कार्यक्रम सफल हो रहा है। क्षेत्रवासी भरपूर साथ देते हैं, स्नेह प्यार मोहब्बत देते हैं। यह कार्यक्रम अनवरत चालू है, आगे बढ़ रहा है। अच्छा, इस तिरंगा को यानी कि 8100 मीटर का तिरंगा यात्रा है, इसको बनाने में या कहूँ कहाँ से बनवाते हैं इतना लंबा तिरंगा? कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। हमने भी कुछ लोगों से जब बताया, प्रयागराज के जसरा के अरविंद जी ये तिरंगा यात्रा निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में विचार आया कैसे निकलता है। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि यह तिरंगा यात्रा बनवाते कहाँ से है, तिरंगा बनवाते कहाँ से, ये जो तिरंगा इतना लंबा चौड़ा बन रहा है? यह तिरंगा हमारे यहीं बगल एक शहीदों का गांव है, कर्मा बाजार है, बहुत बड़ी बाजार है, वहीं के एक व्यवसायी हैं। उन्हीं के व्यवसायी के माध्यम से यह तिरंगा सूरत से बन के आता है। सूरत से यह तिरंगा, समझ लीजिए जो तिरंगा बन रहा है वो प्रयागराज का में नहीं बन रहा है, बल्कि सूरत से बनकर प्रयागराज आएगा, उसके बाद इसको निकाला जाएगा। जी जी जी। पहले के जो 1100 मीटर तिरंगा था उसको हमने बनारस से बनवाया था, 1100 मीटर लंबा।
फिर उसके बाद उसमें ऐड हुआ 2200 मीटर हुआ, तभी हमारा उनका कर्मा की जो व्यवसाय उनका हमारा संपर्क हुआ, उन्हीं के माध्यम से हमारा तभी अब की कार्यक्रम बार तिरंगा को संभालने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता पड़ सकती है आपको, तिरंगा को थामने के लिए? जितनी भी आवश्यकता पड़ेगी, देखा जाए कि सब लोग तैयार हैं। सारे नौजवान क्रांति लाने के लिए एकदम उत्सुक हैं और देश में नौजवानों द्वारा एक क्रांति का यह प्रथम चरण है। आने वाला निकटतम भविष्य में हम लोग एक नशे के विरुद्ध में जो अवैध रूप से मादक पदार्थों की बिक्री है, ये तिरंगा तो हमारे परपाजा स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे, समस्त देशवासियों की शान है, आन है, बान है। इस तिरंगा यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के बाद जो परिकल्पना रही होगी हमारे पूर्वजों के, महामानवों के, नशा मुक्त भारत, वह परिकल्पना पूरी नहीं हो पा रही। आज गाँव की गलियों में नाली बनी है कि नहीं बनी है, खड़ंजा बिछा है कि नहीं बिछा है, लेकिन अवैध रूप से बिक रहे मादक पदार्थ जैसे स्मैक खुलेआम हर गांव, मोहल्ले, छोटे छोटे कस्बों में बिक्री हो रही है। उसको मुख्य रूप से हम बंद कराने के लिए संकल्पित हैं और यकीनन अगर आप लोगों का साथ इसने रहा क्षेत्रवासियों को, तो हम चाहे जो भी करना पड़े हर तरीके से हम लड़ने के लिए तैयार हैं। बस आप लोगों के साथ बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहे। आपका कार्य वाकई में बहुत ही सराहनीय है। कहीं ना कहीं यानी कि नशे के प्रति यानी कि उसको हटाने के लिए आपका कदम आगे की ओर है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज़ आपसे और जानने का प्रयास करता हूँ, तिरंगा यात्रा को लेकर जुड़ी ये मन में कैसे आया कि हमें तिरंगा यात्रा निकालनी चाहिए? ये कैसे दिमाग में आया? और ये तिरंगा यात्रा, आपका पहला तिरंगा यात्रा 1100 मीटर का रहा और प्रतिवर्ष बढ़ता गया, उसकी जो लंबाई थी बढ़ती गई, आज कहीं ना कहीं 8100 मीटर। ये मन में कैसे आया, हम ये जानना चाहते हैं, दर्शकों का सवाल है, कैसे मन में आया? पूर्वजों का आशीर्वाद स्नेह है, प्रेरणा है, क्योंकि सेवा हमारे खून में है। हमारे परपाजा बाबा जी, पिताजी सब समाज की सेवा में विलीन हुए। तब के तत्कालीन समय में जब अंग्रेजों का हुकूमत हुआ करता था, तब वो लोग लाठी चलाए, गोली चलाए, जो अपने उनके पास क्षमता था, संभव यथासंभव उनके खिलाफ बिगुल फूंका। आज के समय में उनकी पीढ़ी लड़ रही है, तब वो अंग्रेजों से लड़े, आज हम सिस्टम से लड़ रहे हैं स्मैक जैसे मादक पदार्थों को बंद कराने के लिए। तो आइए हम थोड़ा थोड़ा हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे भी वार्ता करने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। आज अरविंद जी जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं कहीं ना कहीं कई वर्षों से, इस तिरंगा यात्रा पर क्या कुछ कहना है आपको? तिरंगा यात्रा हमारी राष्ट्र भावना को बढ़ाती है। आज जहाँ पर देश में तमाम तरह की विघटनों की बात होती है, उसको अरविंद जी ने एक तिरंगा यात्रा बना करके, एक तिरंगे के नीचे लोगों को एकत्र होकर के एक संकल्प देने का प्रयास किया है कि मात्र तिरंगा ही हमारा सब कुछ है। हमें तिरंगा के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर के राष्ट्र के बारे में सोचना है, समाज के बारे में सोचना है, अपने बारे में भी जो सोचना है वो तिरंगा के ही नीचे होना चाहिए। तिरंगा के कल्पना से हम बाहर न हो। तिरंगा हमारा बहुत बड़ा एक आयाम है सोच का। सुंदर। अच्छा, एक जाते जाते एक सवाल आपसे और बनता है, प्रशासनिक सहयोग आपको कैसे मिल रहा है? क्या प्रशासन आपका सहयोग भरपूर कर रही है? बिल्कुल कर रहे हैं पूरा। अभी आप देखे होंगे सीपी महोदय आए थे, उन्हीं के द्वारा पत्रकारों को सम्मान किया गया। यशो महोदय हमारे यहाँ चौकी इंचार्ज महोदय हैं, सारे लोग भरपूर साथ सहयोग दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। एक तिरंगा यात्रा थी, उस समय कोरोना का समय था, हम लोगों ने तैयारी किया था, शासन द्वारा अनुमति नहीं प्राप्त हुई थी। देश हित में हम लोगों ने उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया था। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो उतनी समय देश महामारी से लड़ रहा था और भीड़ इकट्ठा करना वो ठीक भी नहीं था। बिल्कुल, तिरंगे कार्ड में आप किसी व्यक्ति विशेष को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। आप तिरंगा निकाले 8 किलोमीटर, एम्बुलेंस फंस गई, कोई मरीज मर गया, तो आपका तिरंगा व्यर्थ शून्य हो गया। वहाँ पर आप तिरंगा निकाल रहे हैं, आपको वजह से ट्रेन रुक जा रही है, तो तिरंगा निकालना आपका कहीं ना कहीं व्यर्थ होता है। हमने पहली मरतबा जब 1100 मीटर तिरंगा निकाला था, तो अनुभव नहीं था, शुरुआती दौर था, नई नई उम्र थी, तो हमको ये सब अंदाजा नहीं था शासन प्रशासन क्या होता है। हमने निकाला उस तिरंगा यात्रा को वजह से लगभग 45 मिनट रेलवे प्रभावित हुए। जो प्रयागराज मुंबई मार्ग का मुख्य रेलवे लाइन है, वो 45 मिनट प्रभावित हुए। 45 मिनट यहाँ प्रभावित हुए, तो मतलब पूरा रूट जो उसमें बैठे हुए सवारी हैं, जो भी हैं, किसके क्या इमरजेंसी, तो हमको बहुत पश्चाताप हुआ कि नहीं, तिरंगे कारण में आप किसी को या फिर देश को क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं।
तो इसी उद्देश्य भावना के साथ यह तिरंगा निकाले जाएगी। सबका साथ है, सबका सहयोग है। फिर अब की बार रेलवे लाइन से हटकर भी है। जी जी। अब उसके बाद बताया ना, उस समय नई नई उम्र थी, अनुभव नहीं था। उसके बाद हमको पता चला, अपने हम रियलाइज हुआ कि नहीं, यह गलत है। तिरंगे कारण में आप एम्बुलेंस रोक दें, तिरंगे कारण में आप किसी को परेशान करें। अच्छा, एक सवाल और, जो आपका प्रतिवर्ष तिरंगा यात्रा बढ़ता जा रहा है, तो अब 2025 में क्या लंबाई होने वाली है? 2025 में अगर भरपूर साथ रहा तो 2025 में पृथ्वी का सबसे लंबा तिरंगा हम लोग जसरा से चाका प्रयागराज में फहराने का काम करेंगे। इतिहास में पहली बार नाम तिरंगा यात्रा में सबसे लंबा यात्रा का नाम कहीं ना कहीं दर्ज कराने वाले हैं। बिल्कुल 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 होगा, और आश्वस्त आप सबको करना चाहते हैं कि होगा जरूर। तो हालांकि आपको दिखाने का प्रयास किया, या प्रयागराज के जसरा में बना कार्यालय है और हम कार्यालय पे मौजूद है। आपको बताऊं, यह तिरंगा यात्रा प्रतिवर्ष कुछ न कुछ कहूँ दूरियों पे बढ़ता जा रहा है। और जैसा कि अरविंद जी ने बताया कि जो अब अगला तिरंगा यात्रा होगा, यानी कि 2025 में जो होगा, वो तिरंगा यात्रा यदि 2024 यानी कि 2 अक्टूबर का तिरंगा यात्रा सफल रहा, तो अगले बार इतिहास रचने का काम ये करेंगे। हालांकि आप देख सकते हैं, आपको कार्यालय ऐतिहासिक एवं अविस्मरणीय 8100 मीटर का तिरंगा यात्रा का यह बोर्ड भी लगा है, और यहाँ पर लोग बराबर आ जा रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं। और हालांकि यह कहीं ना कहीं इतिहास में बिल्कुल दर्ज होगा, और इनकी मेहनत एक दिन ना एक दिन रंग लाएगी। हालांकि इस खबर पर क्या राय है, अपनी राय को जरूर साझा करिएगा। फिलहाल आप देख रहे थे बुलंद आवाज भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।